हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग जो है अभी ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया अभी तकले, हमने छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाए और आपके अंदर घबराहट भी ना हो और उसको आराम से आप सॉल्व कर लें और वीडियो को भी आराम से आप देख सकते हैं। तो अभी पहले वाले पार्ट में मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें कुछ फार्मूले थे, कुछ एग्जाम्पल थे, उसको मैंने इन्वॉल्व करके आपको बताया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी मैंने क्या किया, आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चन दिया। थर्ड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया। अभी फोर्थ पार्ट में भी जो आगे के सम है उसमें प्रूफ दैट में वो करना है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ उसके अंदर से एग्जाम में आपके आएगा। और जो सिलेबस आपका अभी जो न्यू आपके बुक में आया है उसी सिलेबस के अंदर ये वर्क हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 8, 9 प्रूफ दैट में एक आपके सामने एक ये है। अब हमारे पास छोटा बोर्ड है, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो जो बच्चे लोग अभी ये वीडियो देखने जा रहे हैं न्यू, अगर जिसने देखा नहीं है तो पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। क्योंकि डायरेक्ट अगर पार्ट 4 करते हैं, अगर उनको फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आराम से वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है टू प्रूव दैट में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को प्रूफ करें तो एलएचएस और आरएचएस दोनों पे ध्यान दें। एलएचएस में क्या दिया है और आरएचएस में क्या दिया है उसको देखते हुए ही आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर हमारा एलएचएस में जो दिख रहा है साइन और कॉस का फंडा दिख रहा है, बट प्रूफ करना है हमें टेन थीटा। मतलब इसको हमको किसी तरह सॉल्व करके टेन थीटा के फॉर्म में लाना है। टेन थीटा का मतलब क्या है, हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज हमें क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में हमें लाना है। ऐसा अगर ऐसा आ गया तो टेन थीटा ये हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इसमें दिया है क्या बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन है, क्योंकि हम लोग को टेन लाने के लिए अगर साइन से साइन देखो टेन लाना है तो यहाँ कॉस होना चाहिए, यहाँ कॉस करेंगे, यहाँ कॉस करेंगे, यहाँ तो कुछ कटेगा, कुछ अलग सा दिखता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन में जो कॉमन चीजें होती है कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन क्यूब है। यानी अगर मान लो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू ऐसे, ठीक है ना, यानी 2 क्यूब यहाँ लिखा है मान लो ऐसे। अब मैं बोलूँ इसमें कॉमन लो, तो कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, 2 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर इन दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ माइनस 2 स्क्वायर बच जाता है। ये कॉमन लेने का क्या है, प्रोसीजर है, जो आप लोग छोटे क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट बच्चों को जब साइन और कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो जब क्वेश्चन को आप आराम से आसानी से करेंगे तो भी इसमें डिफिकल्टी होने का चांसेस नहीं है। तो बेटा इसमें क्या करना है, देखो यहाँ भी साइन है, तो साइन आप कॉमन ले लो। अगर यहाँ साइन कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे हो जाएगा, दोनों में कॉस कॉमन है, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि यहाँ से एक कॉस निकलेगा तो एक स्क्वायर बचेगा और यहाँ सिर्फ कॉस बचेगा। ठीक है, अब देखो
इसमें जो फार्मूला देखो साइन अपॉन कॉस हमें मिल गया, मतलब 10 आ गया। इन दोनों को हमें क्या करना है, गायब करना है। हमने आपको स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले दिया था, शायद आपको याद होगा नहीं, क्योंकि इंक्लूडेड सिलेबस में नहीं है, तो हम कुछ फार्मूला यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये फार्मूला, अगर साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तोड़ने का तरीका है। यहाँ जो एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। 2 थीटा था तो थीटा होगा और ट्वाइस लगेगा। इसी तरह कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला है, एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका थर्ड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये 3 फार्मूला इसका बता दिया, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और ये एक्चुअली में इसका प्रूफ जो है 11th में मिलेगा आपको, बट यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान से अगर देखो, आप जो है दिख रहा है, खूब ध्यान से आप देखिए, तो आपको इसमें कुछ नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, देखो ये जो आपको दिख रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा के इक्वल होगा, ये भी कॉस 2 थीटा के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिख रहा है, तो कॉस 2 थीटा होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है, कॉस 2 थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, ध्यान से देखो, ये तो फार्मूला हमने आपको बताया। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर है, हमारे पास क्या है यहाँ पर है, साइन थीटा। ठीक है, वापस एक बार लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या है बेटा, कॉस थीटा, और यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया हुआ आपका। ठीक है, देखो इसको हमने क्या बोला, हमने बोला आपको ये चीज कॉस 2 थीटा है और ये चीज भी क्या है, कॉस 2 थीटा। तो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन, यहाँ भी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब बेटा ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या देखो बताया हमने, क्या बताया, टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था आरएचएस में। ठीक है, इसमें जो ट्रिक है, यही हमारा जो हमने ये फार्मूला दिया है, यही फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसको आपके दिमाग में होने का तरीका मैंने बता दिया, इसका और है फॉर्म, बट क्वेश्चन जैसा आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को पुट करेंगे। तो ये फार्मूला आपको नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है, 11th-12th में भी आएगा। ये फार्मूला अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन होता है डी सेक्शन के, वो इस टाइप के क्वेश्चन रहते, थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है, देखो वापस एक बार रिवाइज करना है तो कर देता हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा चीज इसमें क्या है, नीचे हमने उस क्वेश्चन को क्या किया है, उस क्वेश्चन को क्या किया है, हमने वापस लिख दिया है। अब देखो यहाँ वापस इसी चीज को हमने यहाँ रिपीट कर दिया है। दोनों में कॉमन था, यहाँ साइन था, हमने साइन ले लिया, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि साइन बाहर निकल गया, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, इसलिए 1 लिखा, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 1 निकल जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इन दोनों में कॉस कॉमन दिख रहा है तो कॉस कॉमन लिया, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर होगा क्योंकि एक कॉस निकलेगा तो यहाँ 2 कॉस बचेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस निकल गया तो 1 बचेगा। हमने इसका आपको फार्मूला यहाँ दिखा दिया कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसके पोर्शन पे कॉस 2 थीटा पुट करो और इसके भी पोर्शन पे कॉस 2 थीटा पुट करो। देखो ये दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है,
तो इसके पोर्शन पे मैंने ये पुट कर दिया। यहाँ देखो वापस इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया सेम। अब ये चीज़ जो दिख रहा है आपको, ये सेम दिख रहा है, इस यहाँ पुट कर दिया ये चीज़, तो साइन थीटा इंटू ये कॉस टू थीटा हो गया, फिर नीचे कॉस थीटा। अब ये चीज़ देखो ध्यान से, और ये देखो सेम दिख रहा है, तो इसका भी कॉस टू थीटा है, यहाँ पुट किया, दोनों कैंसल, तो साइन अपॉन कॉस बचता है, इसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। यह हमने फार्मूला दिया है, और पहले भी हमें इसको फर्स्ट सेकेंड वीडियो में आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो भी देख लो। अच्छा, क्वेश्चन देखो ये लेंदी भी दिख रहा है, बट कैसा है, सोल्यूशन सिंपल है। इसमें थोड़ा सा न्यू चीज़ क्या दिखा, फार्मूला दिखा, बट इसमें कैसा सिंपली से जो हमने आइडेंटिटीज बताया है उसी के हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर है LHS। LHS में क्या क्या देख लो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है। अब प्रूफ हमें ये करना था, ठीक है, ये LHS में। अब देखो यहाँ जो हमें फार्मूला अप्लाई करना है वो ध्यान से देख लो आप। तो हमने फार्मूला आपको बहुत बार फार्मूला हमने बता चुका है आपको। वो फार्मूला क्या बताया हमने, यहाँ देखो ये ए हो गया, बी हो गया, तो हमारे यहाँ फार्मूला दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस वाला है, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। ये किसका है, इसका है, एक का, और ये हमें ये मिल गया। अब यहाँ तो साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास प्लस कम है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो याद रखना ये चीज़ हमने इसको एक्सपाउंड किया तो ये मिला, अब इसको एक्सपाउंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू सेक ए, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला दिया था हमने। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जिससे हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल टर्म के बारे में, रेसिप्रोकल टर्म के बारे में क्या बताया था, देखो ये सारी चीज़ हमने क्या बताया था आपको, ये हमने क्या बताया था, देखो यहाँ है कोसेक, यहाँ साइन है। हमने बताया था आपको कि साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक के, फार्मूला हमने बताया दिया आपको। या कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का नीचे साइन जाएगा, तो या तो साइन को चेंज करो या कोसेक का। और कॉस का हमें बताया था, कॉस का बताया था 1/sec। यह हमने आपको फार्मूला पहले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, देखो ये बीच में साइन प्लस है तो इसको आप चाहो तो ब्रेक कर लो, साइन वाला और कॉस वाला एक साथ लो, क्यों, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज हमारे पास दिया हुआ है। कौन सा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमारे पता है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट में हमारा है क्या, प्लस है, और ये दोनों दो ब्रैकेट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कॉस और साइन को एक साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा इसलिए प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर ये कोसेक है और सेक एक साथ ले लो, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। ये देखो ये साइन और कोसेक मैंने यहाँ बता दिया, तो चाहो तो एक बार यहाँ दिखा देता हूँ करके।
प्लस क्या लिखा है 2, ठीक है। साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, तो लिख दो 1 अपॉन कोसेक ए इंटू क्या दिया है कोसेक ए, इंटू कोसेक ए, ठीक है। अच्छा अब क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है प्लस क्या बचता है 2, कॉस को क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ सेक ए, यहाँ लिख दो सेक ए इंटू क्या बचेगा सेक ए, ये ठीक है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान से करना तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम था कट गया, ये दोनों सेम था कट गया, ठीक है। अब देखो ये इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मैंने यहाँ लिखा है, तो दैट इम्प्लाइज ये वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस ये बचता क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, या 2 हो जाएगा या 2 प्लस 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा देखो 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5 प्लस, अब देखो आइडेंटिटीज अपने को पता है, क्या आइडेंटिटीज पता है अपने को, हमें आइडेंटिटीज पता है कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है, ये दो आइडेंटिटीज पता है, ठीक है। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है टेन और कॉट, तो इसलिए हमें टेन कॉट में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया और हमें चाहिए रिजल्ट में 7, इसलिए हमने ये किया। तो इसको आप तोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा देख लो, क्या मिल गया यहाँ पर कोसेक के पोर्शन पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस देखो 2 2 4 और 1 5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 5 1 6 और 7, ठीक है। प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या बचा यहाँ टेन स्क्वायर ए, तो ध्यान से देखो, तो यही हमेशा टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आप चाहो इसको चाहो तो अगर चेंज कर लो कोई फर्क नहीं है, 7 प्लस 10 को पहले लिख लो क्योंकि प्लस है, अब प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक इसका प्रॉपर नहीं होगा। वापस देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने यहाँ LHS लिखा और क्वेश्चन को वापस लिख दिया, यह हमने फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर हमने दोनों फार्मूला, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो 2a इंटू बी, ए कितना है साइन है, बी कितना है कोसेक, इस तरह इसमें भी अप्लाई कर दो। यहाँ देखो यहाँ साइन बीच में प्लस था, हमने यहाँ प्लस लगा दिया, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस इंटू सेक, ये फार्मूला हमने बताया ये होता है, ये फार्मूला ये पता है, ये आपका फार्मूला पता है, वी नो दैट क्या पता आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं साइन और कॉस को एक साथ ले रहे हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कोसेक और सेक को एक साथ कर लिया यहाँ पर। अब साइन इंटू कोसेक है, तो हमने यहाँ देखो लिख दिया था, साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, तो हमने क्या किया साइन के पोर्शन पे 1 अपॉन कोसेक लिखा और कोसेक को ऐसे ही लिख दिया, फिर हमने प्लस लगाया क्योंकि प्लस प्लस करोगे तो प्लस ही आएगा, फिर 2 कॉस को वापस 1 अपॉन सेक लिखा है, हमने दिखाया है, फिर उसके बाद यहाँ पर सेक लिखा, फिर सेक और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ आपका ये 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, हमने यहाँ दिखा दिया, इसका रिजल्ट 1 होता है, हमने यहाँ 1 लिख दिया, ये दोनों रिजल्ट हमने यहाँ सामने दिखा दिया, 2 और 2 4 और 1 5 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर,
ठीक है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दिया। देखो 5 और 1 6 और 1 7 मैंने यहाँ लिख दिया। कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर, ये आ गया आंसर। बट रिजल्ट में दिया है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। 10 को पहले लिया, कॉट को बाद में, क्योंकि प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चे, नोट कर लो। हम मुझे लगता है कि समझ में सबको आ गया होगा। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जहाँ डाउट रहेगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया 7 8 9, ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी रफ कर देता हूँ। समझ में तो आ गया होगा सबको। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे उसको आप देखें, और बगैर देखे उसको पहले 1 2 बार सॉल्व करें। जब नहीं समझ में आए तो फिर उसको आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोसेक ए माइनस 9 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखा है सेक ए सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए, नहीं क्या है, सेक ए कोसेक ए माइनस साइन ए, हाँ ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, और सेक ए माइनस कॉस है, कोसेक ए माइनस साइन है, और सेक ए माइनस कॉस है, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है अपने को। क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव करना है अपने को 1/10 ए, 1/10 ए प्लस कॉट है। ठीक है, 1/10 ए प्लस कॉट है, 1/10 ए प्लस कॉट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। अच्छा, और एक क्वेश्चन और है, वो दूसरा वाला क्वेश्चन एक और है। क्या है? 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 10। 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू, हमें मिला क्या है? प्रूफ करना है 10 स्क्वायर है। ये हमें प्रूफ करना है 10 स्क्वायर है। ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। अच्छा तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देख लो। अब देखो ध्यान से देख लो आप, ये एक्सरसाइज के ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन है,
सेक माइनस कॉस ए हमें प्रूव करना है 1/10 इंटू कॉट ए। तो यहाँ पर भी देख लो हमें 10 कॉट लाना है, तो इसको उसी फॉर्मूले में क्या करना है, कन्वर्ट करना है LHS। ठीक है, क्या लिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ दिया है बेटा सेक ए माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना, थोड़ा सा तोड़ना है। तोड़ना मतलब इसको हमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लें, सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर लें, जो कि आपको हमने इसका प्रोसीजर बता चुका हूँ पहले, मतलब फार्मूला में दे चुका था आपको। मैंने क्या दिया था कि कोसेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sin ए। ठीक है, और सेक को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/cos ए। ये तरीका। ठीक है, चलो तोड़ दो इसको। दैट इम्प्लाइज कॉस को हमने क्या लिखा, 1/sin ए, sin ए माइनस 1/sin ए, और ये हमारा क्या है, sin ए, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया है, सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos ए माइनस cos ए। ये है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, साइन में साइन करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन में मिल जाएगा, साइन में मिल गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी इनके बीच में इंटू है, कॉस में कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर, 1 में करोगे तो 1, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये भी तुम्हारा क्या है, आइडेंटिटीज है। ध्यान से देखो तो ये भी क्या तुम्हारा आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ये पढ़ा हमने। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हमें क्या करना है, चेंजिंग लाना है। क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यू जो दिख रहा है, हमें लाना क्या है, 1/1 + 10 है, 1 + cot है। कभी कभी अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट दिखता है कि हम क्या करें इसमें, ऐसा क्या करें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। फिर बोलोगे कि सर ये जो है अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके तोड़ रहे हैं तो भी ये दिख नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट होता है तो इसको भी लेकर सॉल्व कर लेने का, और सॉल्व कर करके दोनों LHS RHS पे जब दिखाएंगे तो भी बड़ा इजीली क्या हो जाता है, वैल्यू आ जाता है। तो उसमें भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर वो चीज़ दिमाग में नहीं आता है तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। मतलब उसमें एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो उसमें दिमाग नहीं काम करेगा कि हम क्या करें, कि टेक्निक क्या है। तो LHS भी निकाल दो, RHS भी निकाल दो, दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। अब जैसे हमने इसको बोला तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो कटता है काट देते हैं। देखो यहाँ से साइन कट गया और यहाँ से कॉस कट गया, ये बचा क्या है, यहाँ पर यहाँ बच गया साइन ए, साइन ए क्या बचा, साइन ए, साइन ए इंटू क्या बचा यहाँ पर, कॉस ए, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है। देखो
या कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख सकते हैं। मैं 1 इसलिए लिखा क्योंकि नीचे भी हमें ये लाना है, इसलिए तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटीज है। क्या आइडेंटिटीज है बेटा, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए इसलिए, क्योंकि प्लस में दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ये। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो इसको हटाना है और यहाँ पर हमें सिंगल डिजिट में आना है। तो अगर हम क्या करें, जो साइन ए कॉस ए दिख रहा है इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसी टर्म से नीचे ऊपर अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, थोड़ा टर्म मिल जाएगा। चाहो तो यहाँ लिखो, नहीं तो आप दिखा सकते हो डायरेक्ट। यहाँ क्या दिखाओगे, हमने कहा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, किससे, साइन ए इंटू कॉस से हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहाँ जो दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसका क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये टर्म हमें नीचे चाहिए था इसलिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म दिया है इसी से हमें नीचे ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उससे बेनिफिट क्या मिला, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते हैं थोड़ा, क्योंकि जगह कम पड़ेगा अपने पास। तो इसको आगे देखो, आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से देखो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ दोनों को हम सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस क्या क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और में करने पर दोनों को सेपरेट किया। यहाँ से साइन साइन कट गया, यहाँ से कॉस कॉस कट गया, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन, यहाँ क्या बचेगा बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ बचेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। इसको कर सकते हैं 1 अपॉन, देखो ये साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन है, ठीक है। और कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए, ये अब आपको हम पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पर, इसके जगह क्या हो जाएगा, 10 है, तो हो जाएगा यहाँ लिखोगे 10 है, और इसके पोर्शन पे क्या लिखोगे आप, कॉट है। तो यही हमें यहाँ प्रूफ करना था, देखो यहाँ से ये हमारा हो गया RHS। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, बस में टेक्निक क्या है, थोड़ी सी की टेक्निक है, कट करने पे यहाँ आप आके अटक जाओगे। तो अटकने का मतलब क्या हुआ कि कटने के बाद ऊपर नीचे कुछ नहीं बचता है, जो तो 1 लिखो। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको ध्यान देना कि बीच में प्लस है। तो ये अगर फार्मूला, क्योंकि यही हमें अप्लाई कर सकते हैं कि 1 का वैल्यू ये होता है, हमने यहाँ पुट कर दिया। और जो लिखा हुआ ऊपर साइन इंटू कॉस है, नीचे ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, न्यूमरेटर क्या करना है, लिखना चाहो तो लिख देना है ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई क्या, साइन ए
इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया, डिवाइडेड बाई न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर बाई डिवाइडेड न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई दिस वन, या डिवाइडेड बाई दिस वन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर। ये जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी डिवाइड, यहाँ डिवाइड और यहाँ डिवाइड, ये दो डिवाइड किया तो यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, वन हो जाएगा, और ये सेपरेट करेंगे, ये अपॉन, तो ये अपॉन कम्प्लीटली ये हो जाएगा, और ये अपॉन ये कम्प्लीटली हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन, यहाँ कॉस कॉस, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ये तो हमारा फार्मूला होता है, उससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप चाहो अगर तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, जैसे आपने सॉल्व करके यहाँ तक लाया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ तक आएगा, फिर एच एस इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको तोड़ दो और इसको तोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर ये हो गया, फिर ये इज इक्वल टू ये होता है, हमने यहाँ लिखा है, ये इज इक्वल टू ये होता है, यहाँ लिखा, पुट कर दो, जो काटता है कैंसिल करो, वन के जगह सिर्फ ये पुट करो, बाकी सब तामझा वही नोट कर लो फटाफट। एक लास्ट क्वेश्चन है।